नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो 11th जेपीएससी और नेट का जो एग्ज़ाम 28 फरवरी को है उसमें आपको बहुत काम करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स। और इसका उत्तर होगा, देखिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी जौना खान। तो मित्रों इसका उत्तर होगा बलबन। ठीक है, बलबन ने जो है सो मतलब सर्वप्रथम सैन्य विभाग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वजीर, ये सब नेट का जो एग्जाम होता है ना, जिसको पास करने के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जेपीएससी में, यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था। दूसरा, वह आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। और तीसरा, फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया। अब इसके आगे प्रश्न है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है केवल 3 और डी में है केवल 1 थ्रू। मतलब असत्य बताना। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार जरूर समझिएगा कि आपको सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी था, केवल 3, बाकी दोनों सही है। देखिए 14वीं सदी में केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसे राजस्व मामले का विशेषज्ञ माना जाता। वजीर जो होता था ना, राजस्व मामले का विशेषज्ञ होता था, इसलिए पहला कथन सही है। इसे एक विस्तृत है ना विभाग का प्रधान बना दिया गया जो आय व्यय दोनों का प्रबंध देखता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर है ना इस्लाम धर्म में प्रवर्तित तेलंग ब्राह्मण खाने जहान को बनाया था। लेकिन यहाँ क्या था? ख्वाजा जहां। नहीं, ये गलत है। ख्वाजा जहां को नहीं, खाने जहां को बनाया था। तो इसलिए क्वेश्चन था कि ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया, तो ख्वाजा जहां को अपना वजीर नहीं बनाया, किसको बनाया? खाने जहां को अपना वजीर बनाया था। तो तीसरा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मध्यकालीन विभाग और संबंधित प्रधान। ये में है दीवाने अर्ज, उसका प्रधान दिया हुआ है आरिज ममालिक। और दूसरा है कारखाना, उसका प्रधान दिया वकील दर। तीसरा है धार्मिक संस्थान और इसका संबंधित प्रधान है आला सदर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुम्मिलित है? तो दीवाने अर्ज आरिज ममालिक। ठीक है, ये देखिए इसमें तीनों कथन सही है। तीनों जो है ना जोड़ा सब सही है, 1 2 3। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, आप सभी जानते हैं, जिसका प्रधान आरिज ममालिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस टाइप का मतलब थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। कारखाना एक गृहस्थी विभाग था जो सुख सुविधा का ध्यान रखता था। इसका प्रधान वकील दर कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। वकील दर जो था वो कारखाना से संबंधित है। विभिन्न धार्मिक मामलों को देखने तथा विद्वानों और धर्म तत्वों को दिए जाने वाले अनुदानों को देखरेख जो है सो आला सदर करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आला सदर जो है धार्मिक संस्थान के प्रधान होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप के प्रश्न यूपीएससी नेट वगैरह में पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। ऑप्शन नंबर है सिख, उसके बाद गांव, उसके बाद सूबा, उसके बाद परगना। बी में है पहले सूबा, उसके बाद सिख, उसके बाद परगना, उसके बाद गांव। सी में है सूबा पहले, उसके बाद गांव, उसके बाद परगना, उसके बाद सिख। और डी में है परगना, सूबा, गांव, सिख। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को आप बहुत ट्रिक से बना सकते थे। जैसे गांव जहां सबसे लास्ट में है वो आपको टिक कर देना चाहिए था। देखिए जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया
तो इसे कई प्रदेशों इकाइयों में बांट दिया, जिन्हें इक्ता कहा जाने लगा। आप सभी जानते हैं इन इक्ताओं को तुर्की अमीरों को हवाले कर दिया जाता था, जिन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गया। नहीं तो ये सूबा, तो सूबा पहला आएगा, ठीक है। सूबे के नीचे की इकाई सिख कहलाती थी, सिख के नीचे की इकाई परगना कहलाते थे। गांव 100 या 84 की इकाई में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुद भूस्वामी या मुकद्दम मुखिया थे। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? गांव होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इसको यूपीएससी में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 कर, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी आवास, ऑप्शन नंबर डी बंधुआ मजदूर। तो इसका उत्तर होगा सिंचाई से। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था, ठीक है। यानी रहट जो है सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, वह किससे संबंधित था? क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित? नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम इस बार दे रहे हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑप्शन नंबर 1 भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूराजस्व की दर मापने वाला यंत्र। बी है उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। सी है इक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। और डी में है राज का चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम। तो इसका इंपॉर्टेंट होगा राज काज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम को जवाबित कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत के शासक राजकाज चलाने के लिए मुस्लिम कानूनों के अलावा अपनी ओर से जरूरी विनियम बनाते थे, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित की थी। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल प्रचलन में था, जिसका आशय इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, सरकारी खजानों में जो अतिरिक्त राशि जमा की जाती थी उसको फवाजिल कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जितना चर्चा किए सभी लोग देखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्दावली अभी ऐसे आए जिसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने की आवश्यकता है, और एग्जाम में आप अच्छा करें, नेट क्वालिफाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मेरी ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है। आप यूपीएससी निकालें, जेपीएससी को पास करें, तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे श्याम।